जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय शिव प्रभुपाद। जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज इस्कॉन BHEL भोपाल में भागवत की प्रातःकालीन कक्षा में स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 से पाठ करेंगे। यन्मत लीलोपकीयं स्वयोग। हरे कृष्णा। माफी चाहता हूँ। श्लोक संख्या 13। यद्धर्म सुनो बतराज सूयो यद्धर्म सुनो बतराज सूये निरीक्ष दिक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्ष्णयेन चादेहगतं विधातुर् अदेहगतं विधातुर् अर्वाक्सृतो कौसलम् इति अमन्यत। यद्धर्मसूनो बतराज सूये निरीक्ष्य दिक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्ष्णेन चादेहगतं विधातुर् अर्वाक्सृतो कौशलम् इति अमन्यत। यद्धर्मसूनोर्बतराज सूये निरीक्ष्य दिक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्ष्णयेन चादेहगतं विधातुर् अर्वाक्सृतो कौसलम् इति अमन्यत। यद्धर्मसूनो बतराज सूये निरीक्ष दिक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्ष्णेन चादेहगतं विधातुः अर्वाक्सृतो कौशलम् इति अमन्यत। यद्धर्मसूनो बतराज सूये निरीक्ष्य दिक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्ष्णेन चादेहगतं विधातुर् अर्वाक्सृतो कौशलम् इति अमन्यत। हरे कृष्णा। यत् जो रूप धर्म सूनो महाराज युधिष्ठिर की बत निश्चय ही राजसूय यज्ञशाला में निरीक्ष्य देखकर दृश्य स्वस्त्ययनं मनोहर त्रिलोक तीनों लोक के
ब्रह्मांड के भीतर गत पार करके विधातु सृष्टा ब्रह्मा का अर्वाक अर्वाचीन मानव श्रितो भौतिक जगत में कौशलम दक्षता इति इस प्रकार अमन्यत सोचा। मेरे पीछे दोहराइए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ की यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। तात्पर्य, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में विद्यमान थे तब उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश के में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई है। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ है। श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का सर्जन करना ब्रह्मा की शक्ति में न था। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वही हरेक के सृष्टा है। श्रीमद् भागवतम 10.8 कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महाबलन्याय कृष्ण प्रेम बधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। अब सारे उपस्थित वैष्णवों के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए गुरु महाराज कृपा दृष्टि की याचना करते हुए कुछ शब्द में श्रीमद् भागवतम में जो प्रभुपाद जी ने लिखा है और जो गुरुओं के मुख से सुना है उनको मैं बोलने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत बात बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि देवताओं ने जब भगवान के मुख को देखा, सुंदरता को देखा, तो क्या सोचा कि ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि चोर जो है ना,
चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो जैसा जिसका भावना होता है वो वैसा ही देखता है। देवता लोग सोचते थे हम ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं, तो भगवान भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाए गए होंगे। लेकिन उनका मुख कैसा था कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। वो कंदर्प जो थे, काम वासना, ये आप जाइएगा वृंदावन में एक जगह है मदन टेर नाम की जगह है। तो वहाँ पे मदन ने सोचा कि भगवान कृष्ण को हम किसी तरह से जो है ये कर लेंगे, बांध लेंगे और हम जो है उसको अपने वश में कर लेंगे भगवान को। किसने सोचा? ये मदन ने। और भगवान को जो है बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब गया बांधने के लिए उनको, अपने जब बाणों का प्रदंचा उठाया, लेकिन भगवान जो है बाण से नहीं मारते वहाँ पे, वो तो आंखों से, नैनों से तीर चलाते हैं और बोलते हैं देखन में छोटन लगे घाव गंभीर। भगवान के बारे में बताते हैं उनके जो सत्संज्ञा के दोहरे जीव के वट के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। भगवान देखने में छोटे लगते हैं, उनकी आंखें ऐसा लगता है कि क्या कर पाएंगे, लेकिन जब भगवान अपने पलकों से अपने भौहों को उठा करके देखते हैं तो ये भौहें जो है धनुष के जैसा बन जाती हैं। और उनसे जब दीर्घ दृष्टि जब चलाते हैं भगवान, तो बड़े से बड़े जो लोग होते हैं वो काम वासना में दग्ध हो जाते हैं। गोपियों को आप देख लीजिए, भगवान नारायण नहीं दिखा पाए, जबकि नारायण जो है बोला जाता है नारायण परावेदा, हाँ, देवा नारायण अंगजा। नारायण जो है परावेदा है, वेदों से बियॉन्ड है, और वेदों का लक्ष्य है, भगवान क्या बोलते हैं? सर्ववेदेषु अहम एव वेद, सारे वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य। लेकिन भगवान क्या है? नारायण परावेदा और देवा नारायण अंगजा। और देव कौन है? नारायण के अंग है, देवता लोग नारायण के अंग है। और नारायण परालोका नारायण परामखा, और सारे लोगों के, सारे देवों के गंतव्य स्थल कौन है? नारायण है। और नारायण परामखा, नारायण क्या है? सारे यज्ञों के जो हैं वांछनीय तत्व हैं, सारे यज्ञ जो है उनको जो है संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। हाँ, ये अपने वेदव्यास जी महाराज बताते हैं कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसो विश्वक सेन कथा सुया न उत्पादेद यदि रति श्रम एवं ही केवलम। क्या करता है यहाँ पे कि जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य करना है, अगर हम उस कार्य को करके भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, नारायण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या है वो श्रम एवं केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है। अपने संप्रदाय के आचार्य जो है भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, गर्दभेर मतवामी करी परिश्रम। मैं गधे के जैसा खट रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका कुछ फल हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो नारायण परावेदा, देवा नारायण अंगजा, और नारायण परालोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायणम परम तपः। और नारायण जो है सारे योग जो करते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम जो भी कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी जो भी सिखा रहे हैं, अल्टीमेट योग जो है उसका क्या है, लक्ष्य क्या है? पतंजलि जो योग सूत्र उन्होंने जो दिया है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान नारायण की प्राप्ति। नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम। भगवान जो है परम ज्ञान जो है, अल्टीमेट जो रियलाइजेशन है, वो ब्रह्मांडों की खोज नहीं है, वो एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं है। वो क्या है? भगवान नारायण जो है हमारे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनकी खोज करना है। नंद नंदन मोर मुकुट श्याम सुंदर बंसी वाले को खोजना है। और वास्तविकता भी यही है कि नारायण जो है वो सारे जो हैं तप के, नारायण परम तपः, और लास्ट में बताते हैं कि नारायण परागति, सारे गतियों की गति जो है कौन है? नारायण है। सारे पतियों के पति जो है नारायण है, सारे स्वामियों के स्वामी जो है नारायण है। तो हमको क्या करना है? हमको जो है सारे जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे नारायण की सेवा करनी है।
कृष्ण है। जब भीष्म पितामह सैया पे सर सैया पे लेटे हुए थे और युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि युधिष्ठिर तुम जो दुख झेल रहे हो वास्तव में तुम क्या धर्मराज हो, धर्म के पुत्र हो। यहाँ भी धर्म सुनो यूज किया है ना इन्होंने, धर्म सुनो यूज किया, धर्म के पुत्र हो आप, आपको तो करना ही नहीं चाहिए, आप तो देवताओं के पुत्र हो, आप स्वयं धर्मराज हो, आपको तो कष्ट झेलना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्यों झेल रहे हो आप? वो बगल में पॉइंट करते हैं ये कारण है आपके, भगवान कृष्ण की इच्छा है। अभी तक युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे अरे भगवान तो हमको हर विपदा से बताए हैं। हाँ, पर ये कुंती महारानी बोलती हैं विपदा संतु शश्वत। हाँ, क्यों? अब हमारे साथ विपद हमेशा शाश्वत रूप से रहे, उससे क्या होगा कि आपका दर्शन होते रहेगा, भवद्भिर दर्शनम, आपका दर्शन होते रहेगा। उससे जो है हमको जो है हमारा मतलब उनको कष्ट जो है कष्ट नहीं लग रहे हैं, भगवान का दर्शन ना होना कष्ट है। वास्तविकता भी यही है, संसार में कोई कुछ कष्ट नहीं होता, कुछ दुख नहीं होता, एक ही जो है कष्ट है भगवान की विस्मृति, और एक ही सुख है भगवान को याद करना, भगवान के कथा सुनना जो श्रीमद् भागवतों में दिया हुआ है। और वहां पे बोलते हैं भीष्म पितामह एष वै भगवान साक्षात अद्य नारायण पुमान, एष वै भगवान, यही भगवान साक्षात भगवान है तुम्हारे बगल जो खड़े हैं, और अद्य नारायण पुमान। और तुमको एक बात बता दूं युधिष्ठिर, एकदम कॉन्फिडेंशियल चीज है, ये आदि नारायण है, जितने नारायण है सबके स्रोत जो है कौन है? भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण सबके स्रोत हैं। एष वै भगवान साक्षात अद्यो नारायण पुमान भ्रामयन माया लोके, और भ्रमण कर रहे हैं, भ्रामयन एक तरह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, और मोह सबको मोहित कर रहे हैं घूम घूम के। मोहयन माया लोके गूढ़म चरति विष्णुषु, और गूढ़ जो है गूढ़ रूप से, छुपे हुए रूप से, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने छद अवतार में आए। हाँ, भगवान जो है वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन किस रूप में आते हैं? भक्त के रूप में आते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण जो है परम स्वराट है, हाँ, अभिज्ञ है, उनको सब कुछ पता है, सच्चिदानंद स्वयं स्वरूप है, हाँ, और षड ऐश्वर्य पूर्ण है। लेकिन भगवान जो है लोकाचार की दृष्टि से, भगवान जो है लोक धर्म को स्थापना करने की दृष्टि से, हाँ, भागवत धर्म को प्रचारित करने की दृष्टि से, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको स्थापित करने की दृष्टि से भगवान जो है वो अपने आचरण करते हैं। जैसे उनके नाना थे उग्रसेन, तो नाना को देख करके ये बोलेंगे अरे उग्रसेन जी हम भगवान हैं, थोड़ा हमको आगे प्रणाम करो, हाथ पाँव छो नहीं। वो स्वयं जाते थे, उग्रसेन नाना जी प्रणाम करेंगे, माँ बाप का प्रणाम करेंगे, अपने बड़े भैया दाऊ जी, राम जी, बलराम जयंती 12 अगस्त को आने वाली है तो उनको जो है प्रणाम करेंगे। अपने बराबर वाले थे उनको आलिंगन करते थे, अपने छोटे जो पैर उनके बेटा बेटी पत्नी पैर छूते थे उनको आशीर्वाद देते थे। भगवान क्या कर रहे हैं? अपने आचार्य धर्म जीवेरे सिखाए। भगवान जो है अपने आचार से जीव को जो है धर्म सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भगवान जो है ऑटोनोमस आ गए हैं अपने मन से कुछ भी कर देंगे, नहीं, वो आचरण का पालन करते हैं। वो धर्म जो है भगवान क्या बोलते हैं, यम विश्वते योगो प्रोक्तमान हम अव्ययम। यही मैंने विश्वान को बोला था जब हमारा मनवंतर स्टार्ट होता है 71 चतुर्युग 28 चतुर्युग पहले 71 चतुर्युग का पूरा मनवंतर होता है। अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है हमारा। तो जब 28 चतुर्युग में जब स्टार्टिंग हुई थी पहले चतुर्युग की, तो उसमें भगवान ने ज्ञान दिया था, और उसी को स्थापना करने के लिए भगवान जो है दोबारा आते हैं, बार बार आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है इतने सुंदर हैं, लेकिन देवता लोग उनको समझते हैं मटेरियल प्रोडक्ट। जैसे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो समझते हैं क्या है कि डेड मैटर से लाइफ जनरेट हुआ है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। तो डेड मैटर से जनरेट हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ,
प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी एक एग्जाम्पल है, सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास, प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी एक घास का तिनका नहीं बना सकता है लेबोरेटरी में। अरे बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए, तिनका आदमी बनाते ना, ये बनाते ना। हम लोग साइंस के बुक में मैं पढ़ता था 8th में, एक साइंटिस्टों ने एक क्लोन बना दिया था। एक भेड़ थी, उसका नाम था डॉली, डॉली नाम की भेड़ थी, और सब क्लोन उसका आता है कि साइंटिस्ट इतने प्रगति कर गया, क्लोन बना दे रहे हैं। तो इस टाइप से जो है वो लोग करते थे, लेकिन वास्तविकता यही, क्लोन उन्होंने अपने मन से तो बनाया नहीं है, वो कहीं से जो है उसको, वो भ्रूण जो है जीवित भ्रूण, उसको लेकर के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं या उस टाइप से वो करते हैं। तो वो जीवित वस्तु लेकर के ही जीवित चीज़ें बनाती हैं। कोई भी जो है मरा हुआ वस्तु लेकर, ऐसा तो नहीं था कि भेड़ मर गई हो उससे बना दिया वो लोग, ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। वो लेकर के लिविंग थिंग को लेकर के बनाते हैं। तो और यहाँ पे 2-3 चीज़, एक चीज़ दी हुई है कि देवता लोग ऊपर से भी आए थे, भूलोक में भी देवता लोग रहते हैं, और डाउन में भी हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नीचे के लोग अतल वितल सुतल है तो वहाँ सब ये देवता लोग नहीं होंगे, वहाँ राक्षस लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पे भी जो है देवता लोग रहते हैं, ऊपर में भी देवता लोग रहते हैं। हमारे बीच में भी काफ़ी सारे देवता लोग हैं। हो सकता है हमारे भक्तों के बीच में कुछ देवता लोग बैठे हो, भगवान की ये करने के लिए आए हैं, लेकिन हमको जो है वास्तविकता है यही समझना चाहिए। और ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सब जीव को जो है उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में जो है भगवान स्वयं बैठे हुए हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम लोग भगवान का गुणगान इसमें देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज़ और बताते हैं कि श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का सृजन करना ब्रह्मा की शक्ति में है ही नहीं। ब्रह्मा जी सृष्टि कर ही नहीं सकते हैं, उनके लिए असंभव कार्य है। अब एग्जाम्पल इसका देते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे इस पूरे जगत की सबसे सुंदर स्त्री जो होगी ना, वो देवताओं में सबसे खराब जो होगी, ऊर्जा टाइप की होगी, मतलब भगवान से मिलने से पहले, वो स्त्री भी लाखों गुना सुंदर होगी। और उसी तरीके स्वर्ग लोक से ऊपर हम लोग जो है महरलोक में, तपोलोक, जनलोक और सत्यलोक में जाते हैं जैसे, और सत्यलोक में इससे और ज़्यादा सुंदर सुंदर मिलते जाएंगे। और सत्यलोक में जो है वो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, वो बैकुंठ लोक की स्त्रियों के सामने कुछ भी नहीं है। बैकुंठ लोक में स्त्रियां हैं, और बैकुंठ लोक की स्त्रियां जो हैं गोलोक वृंदावन में जब जाते हैं साधारण स्त्रियों के सामने कुछ नहीं है। और गोलोक वृंदावन की साधारण स्त्रियां जो हैं, वहाँ की गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण के साथ जो रास नृत्य में रहती है, उनके सामने कुछ भी नहीं है। और सारी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो है राधा रानी। और राधा रानी इतनी खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी भगवान कृष्ण जो है उनको आकर्षित कर लेते हैं। तो आप सोचिए भगवान कृष्ण जो है कितने सुंदर होंगे। अब प्रभुपाद जी इतना ग्राफिक एग्जाम्पल देते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा तो भी समझ जाएगा। और इस तरीके से प्रभुपाद जी जो है हमको बताते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आदि पुरुष है, श्रीमद् भागवतों में दिया है कि ये जो भगवान है कि कौन है ये, आद्य नारायण साक्षात। हाँ, एष वै भगवान साक्षात अद्य नारायण पुमान। और मोहयन मायालोके गूढ़म चरति विष्णुषु। विष्णु वंश में ये जो है गूढ़ रूप से चल रहे हैं, घूम रहे हैं। विष्णु वंश के जो लोग थे भगवान कृष्ण को समझते थे कि हमारे बीच में, हमारे अपने हैं। और ये आता भी है जब भगवान जब मल्ल युद्ध करने के लिए कंस के एरिना में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने मल्ल युद्ध करने के लिए पूरा एकदम बिछा के रखा था, स्टेडियम बना दिया था। अभी वर्ल्ड हैवी वेटिंग चैंपियनशिप चल रहा है ना, जिसमें 200, 250, 300 किलो उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भगवान 200, 250, 300 किलो नहीं उठाया था। वहाँ पे कुवल्यपीड हाथी था जिसका 10,000 हाथी का बल था, ऊपर से वो शराब पी करके रखा था, उसको मद पिलाया गया था, खूब पियो। अब भगवान जब आए तो उनको ये करो था, लेकिन भगवान ने उसको मुक्के से मारा और वहीं पर ख़त्म कर दिया उसको, और उसके दांतों को तोड़ लिया।
एक भगवान ने एक दांत को भगवान ने तोड़ के रखा और बायां वाला जो है बलराम जी ने अपने हाथ पे, उसका रंग क्षेत्र में जाने लगे। रंग क्षेत्र पहले स्टेडियम को हिंदी में रंग क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ जाने लगे। और जब वहाँ घुसते हैं तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि 10 रस जो है काव्य के उनका आभास होता है। बताते हैं मल्ला नाम अश्निल नाम नरवरो मृत्यु स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो शताम क्षिति भुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। जब भगवान घुसते हैं तो मल्ला नाम अश्विनी, जो मल्ल थे उनको भगवान एकदम थंडरबोल्ट के जैसा दिखाई देते हैं। और निनाम नरवरो, और जितने प्रजाजन थे वहां पे नरों में श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। मल्ला नाम अश्विनी नाम नरवरो मृत्यु स्मरो मूर्तिमान, और जितने वहां पे लोग थे, राजा लोग थे, लड़ने वाले थे, उनको साक्षात मृत्यु के समान दिखाई दिए। और गोपा नाम स्वजनों, और गोपों को कैसा दिखाई दिया कि अपने खुद के स्वजन है, मेरे अपने हैं। और विष्णु नाम पर देव देती विदितो, और विष्णुओं को के परम देवता के समान जैसे लग रहे थे। रंगम गता साग्रजा, और भगवान जो है साग्रज अपने अग्रज को लेके, बलराम जी को लेकर के रंगम गता जा रहे हैं। और इस तरह से अलग अलग रसों का भाव हो रहा है। और श्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को स्मर मतलब कामदेव, साक्षात कामदेव लग रहे थे भगवान। और इस तरीके से भगवान जाते हैं। तो भगवान एक ही समय में 10 तरह के रस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भगवान कृष्ण की कैपेसिटी है। और रस से एक बहुत सुंदर कथा याद आ गई भगवान की। एक उत्कच नाम का राक्षस था, और राक्षस क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। जैसे हिंदी चीनी भाई भाई दिया था स्लोगन ना नेहरू जी ने, लेकिन बाद में चाइना ने अटैक कर दिया। तो राक्षस लोग भी ऐसे ही होते हैं, पहले राक्षस भाई होते हैं, बाद में अपने फायदा के लिए जो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। और इधर जो है कंस ने जो है उत्कच को बुलाया और बोला कि तुम जाओ और कृष्ण का जो है वध कर दो। तो वो बोला ठीक है गुरुदेव, आप जो आज्ञा बोल रहे हैं कर देंगे। और उत्कच क्या था? उत्कच का शरीर नहीं था, उत्कच का जो है सिर्फ हवा की बॉडी थी और बहुत हैवी वेट था उत्कच। और वो क्या किया, जब यशोदा माता यहाँ पे कर रही थी तो भगवान को जो है वो गोद में खिला रही थी। उस दिन भगवान का था जन्मदिन। ये देखिए राक्षस को और कोई दिन नहीं मिला। जन्माष्टमी जिस दिन बर्थडे है उसी दिन भगवान का ये सोचा कि मरण दिन कर देंगे, भगवान के अवतरण दिन के दिन ये मरण दिन कर देंगे। और यशोदा माँ भी जो है लाला को खिला रही थी और लाला खेलते खेलते सो गए। और मैं आपको बता दूं कि भगवान जो है हर समय पीताम्बरी नहीं पहनते हैं। भगवान का जिस दिन बर्थडे होता है भगवान उस दिन लाल कपड़ा पहनते हैं, लाल रेड। तो रेड रंग का धोती पहना था उन्होंने। और माँ जो है सोचा कि एक कार्ड था, बुलक कार्ड, बैलगाड़ी टाइप का, और छकड़ा, उसके ऊपर जो है बहुत सारे रस रखे थे। भगवान को उसी से जो है अभिषेक करना था। और कृष्णा भी दूध पी के सो गए थे। तो माँ ने सोचा कि इसके नीचे ही रख देते हैं ताकि कृष्णा सेफ भी रहेंगे। और छोटे छोटे बच्चों को जो है उनके देख रेख में लगा दिया। लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है भक्ति अभी नहीं करने देंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करने देंगे। बोले नहीं, हमको यहाँ सीखना चाहिए कि भगवान के भक्त जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को एकदम ड्यूटी पे लगा देते हैं देखने के लिए। यार देख के आओ कृष्णा क्या कर रहे हैं, ठीक से देखो, कृष्णा के लिए करो, कृष्णा को कैसे श्रृंगार करना है, कृष्णा अगर डॉल है तो भगवान की मूर्ति है तो कैसे उसको भोग लगाना है, भक्त सिखाते हैं। तो वृंदावन के भक्त तो वो स्वाभाविक रूप से भक्त थे, वो पैदाइशी भक्त होते वृंदावन के। वो उनको भक्ति सिखानी नहीं पड़ती कृष्ण के लिए, वो भगवान के एकदम शाश्वत भक्त होते हैं, नित्य भक्त होते हैं। तो उनको जो बच्चों को लगा दिया गया। कृष्णा जो है साल भर के हुए थे। और उत्कच ने क्या किया कि जा करके उसके ऊपर बैठ गया, बैलगाड़ी के ऊपर। और अब सोचने लगा कि मैं अपने भार से बैलगाड़ी के पहिए को दबा दूंगा और ये गिरेगा और भगवान जो है वो दब करके स्वाहा हो जाएगा। और भगवान कृष्ण जो हैं वो तो अंतर्यामी हैं, अभिज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। और भगवान ने खेलते खेलते मुस्कुराते हुए हल्का सा जो है लात से टच कर दिया, अपने चरण कमल को जो है
टच कर लिया। अब चरण कमल से एक कहानी आ रही है, लेकिन पहले सो कंप्लीट कर ले, उसके बाद करते हैं कि चरण कमल जैसे ही टच किया वो भरभरा करके वो गिर गया लकड़ी, और उत्कच का जो है वही प्राण छूट गया। और उत्कच जो है अपने शरीर का त्याग करके लाइट जो है दिख रही थी, लाइट जो है वो तुरंत के तुरंत जो है विष्णु रूप में बदल गए, चतुर्भुज रूप में, और तुरंत विमान आया वैकुंठ का, वो लेकर के धाम चला गया। तो यहाँ पे गर्ग संहिता में पास टाइम आता है कि उत्कच ऐसा कौन सा काम किया था सीधे उसको वैकुंठ धाम मिला। हाँ, तो अब उसकी बैक कहानी चलती है। उत्कच जो है वास्तविकता में जो है हिरण्यकश्यपु का पुत्र था और सबको परेशान किया करता था। तो एक बार की बात है, लोमस ऋषि के आश्रम में आया। लोमस ऋषि वो ऋषि हैं जो 10 ब्रह्मा जी गुजर गए थे फिर भी वो जी रहे थे, वो इतनी आयु है उनकी। एक एक उनके शरीर से एक बाल झड़ता है तो एक कल्प बीतता है, ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो जाता है। तो एक झड़ता भी तो कहीं उगता भी तो होगा ना शरीर पे बाल, तो 10 ब्रह्मा पार हो चुके थे। तो वो बैठ के पेड़ के नीचे भगवान का नाम हरे कृष्णा कर रहे थे, तो किसी ने बोल दिया कि ये आप लोमस ऋषि आप जो है एक कुटिया काहे नहीं बना लेते, एक आश्रम काहे नहीं बना लेते। तो बोले कि जीवन जो है क्षण भंगुर है, जो ब्रह्मा जी के 10 ब्रह्मा जी आए गए, ब्रह्मा जी जो हर रोज सृष्टि की रचना कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं, लोमस ऋषि बोल रहे हैं कि जीवन तो है क्षण भंगुर, अभी उनको जीना भी है बहुत साल, वो फिक्स है कि उनको जीना है, फिर भी बोल रहे हैं कि क्षण भंगुर है, क्या कुटिया बनाना, लगे हुए हैं। आप देखिए भक्त लोग जो है घर बनाने में पूरा जीवन बीत जाता है उनका, 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ का घर बनाते हैं, जीवन बीत जाता है। और यहाँ लोमस ऋषि को कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं घर से, फिर भी बोले ठीक है बना लेते हैं। लेकिन लोमस ऋषि ने कुटिया तो बना लिया, बहुत सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि देवता लोग चाहते थे कि वो कुटिया उनको मिल जाए। आप सोचिए कि लोमस ऋषि ने किस टाइप की कुटिया बनाई, वो देवलोक से देवलोक छोड़ने को तैयार है और कुटिया बनाने को तैयार है। और लेकिन भगवान की इच्छा अलग है, भगवान जो है अपने भक्त को जो है अटैच नहीं होने देते किसी चीज़ से। वो तो उन्होंने क्या किया, उत्कच को भेज दिया, जाओ उत्कच। तो उत्कच आया, उत्कच तो स्वभाव से उदंड था, तो उसने क्या किया, पूरा जो है वाटिका जो उनका उपवन है सब उजाड़ना चालू किया, और उजाड़ करके पूरा बर्बाद कर दिया। और जैसे ही लोमस ऋषि ने देखा उनको आ गया गुस्सा, और उन्होंने वो दे दिया कि तुम जिस शरीर से ये गलत काम किए हो, जाओ ये शरीर तुम्हारा खत्म हो जाए। और तुरंत जो है उसका शरीर जो है धुआं में तब्दील हो गया, हवा टाइप। और उत्कच को बड़ा अफसोस हुआ, माफ़ी मांगा उनसे, बोला कि माफ़ कर दीजिए। तो बोले ठीक है, अब तुमको माफ़ तो अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार जो है, जब विवस्वत मनु के मनवंतर में, जब भगवान कृष्ण 28वें मनवंतर में आएंगे, जब विवस्वत मनु का पूरा मनवंतर चलेगा, उसमें 28वें में जब भगवान कृष्ण आएंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो प्रणाम करके उत्कच जो है वहाँ से चला गया, और वो वेट कर रहा था। और वो उसके बाद सांडिल्य ऋषि गर्ग मुनि बताते हैं कि इस तरीके से जो है उत्कच को जो है मुक्ति प्राप्त हुई। तो वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान की जो कृपा है वो रहती है। तो यहाँ पे पैर की महिमा बताई गई है। तो पैरों से यही आता है कि भगवान कृष्ण भी जो है किसी के पैरों की कामना करते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि उनका पैर जो है हमारे सिर पे रख दिया जाए। तो इसी में एक आता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु 3 कवियों की बहुत कविता सुनते थे और बहुत गीत गाते थे, और उनको सुनना पसंद था। स्वरूप दामोदर जो हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु को सुनाया करते थे उनके गीत। और उसमें से एक थे, 3 थे, जयदेव, चंडीदास, और मैं भूल रहा हूँ एक और नाम, जयदेव जी थे, चंडीदास जी थे, और ठीक है अभी ध्यान तो नहीं है, मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ जयदेव जी का पास टाइम है ये। तो जयदेव जी ने गीत गोविंद करके काव्य लिखा है, और उस काव्य को वो सुना करते थे। और इस तरीके से
जयदेव जी ने एक रचना की थी, देही मम पद पल्लव उदारम। उसमें क्या था, भगवान कृष्ण जो है याचना कर रहे हैं राधा रानी से कि हे देवी अपने पाद पल्लव को, अपने पाद पद्म को जो है हमारे सर पर रखिए। तो जब इनको क्या, जब जयदेव जी जब बैठते थे ट्रांस में मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, तो उनको लिखा हुआ आता था और ध्यान आता था कि ऐसे लिखना, तो वो लिखते थे। तो एक बार वो बैठे थे तो उन्होंने 2 लाइन लिखा, समर गरल खंडनम, उसके बाद लिखा मम सिरसी मंडनम, और मम सिरसी मंडनम उसके बाद उनको आ रहा था ये कि देही में पाद पल्लव उदारम। ये बार बार उनको आ रहा था कि ये लिखना चाहिए, लेकिन उनको जो है ये सोच करके वो खिन्न हो गए, आंख में आंसू आने लगे कि ये ऐसा मैंने सोच भी कैसे लिया। भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जगन्नाथ जी, और वो जगन्नाथपुरी के पास ही एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, जगन्नाथ जी के बारे में सोच करके लिखते थे, और ये जगत के नाथ हैं, और ये जो है राधा रानी से अपना सिर पे पैर रखने के लिए मांगेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। और वो ऐसा सोच करके बहुत दुखी हो गए, और उनकी जो पत्नी थी पद्मावती, वो सोच करके बड़ा, उन्होंने देखा कि पति हमारे दुखी हो गए हैं, तो बड़ा दुख हुआ। पहले की पत्नियां अपने पति को देख के दुखित हो जाती थी, दुख से दुखी होती थी। आजकल की पत्नियां जो है दुख देते रहती है। तो इसीलिए हमको जो है शादी करने से पहले सावधान रहना चाहिए कि भक्त पत्नी से शादी करें। भक्त पत्नी रहेगी तो भी दुख होगा, लेकिन अफसोस नहीं होगा। भक्त पत्नियों की तरफ समझ जाएंगे कि संसार क्या है, दुखालय ही है, तो सुख की अपेक्षा करना जो है मिलता है। तो इस तरीके से जो है हमको, तो उनको जो है पद्मावती, लेकिन प्रतिबद्धता दिया देख के दुखी हो गई बेचारी, तो उन्होंने बोला कि हे पतिदेव आप जो है नहा धो लीजिए, नहा धो के खा पी लीजिए, और उसके बाद जो है आप ये कीजिएगा। तो कुछ देर के बाद फिर ध्यान में आया कि आज जो है एकादशी, उस दिन एकादशी थी, तो बोले कि ठीक है आज वो निर्जला करेंगे। और कुछ दिन के बाद उनको जो है कहीं मित्र कोई है उनसे बुलावा आया, तो वहाँ मित्र के पास वो बोले कि मैं मिल करके आता हूँ उनसे। और एकादशी के समय निकले, आज धूप बहुत तेज थी उस समय, पुरी में आप जाएंगे तो समुद्र किनारे है, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्र में गर्मी काफ़ी रहती है। तो जब वो निकले तो कुछ देर के बाद ही वो रिटर्न आए, बोले कि अरे पद्मावती बहुत तेज जो है मुझको गर्मी लग रही है, मेरा सर दुख रहा है, और एक काम करो थोड़ा सा तेल लेके आओ, तेल लगाओ। और पद्मावती संकट में है क्योंकि एकादशी के दिन तेल नहीं लगाते हैं, फिर भी वो लेके पति कहना मानी तेल लगाया उसने। और उसके बाद बोले कि अब मुझको भूख लग रही है, थोड़ा कल के बचे हुए जो चावल है वो भी लेके आओ। और वो आश्चर्य में है कि हमारे पति तो कभी ऐसा करते ही नहीं है, वो तो परम वैष्णव हैं, वो तो उसके दिन तो जो है निर्जला करते हैं, लेकिन आज तो ये तेल लगाने बोल रहे हैं और कल के बचा हुआ चावल भी खाने बोल रहे हैं। लेकिन पद्मावती जो है इसमें धर्म संकट में थी, फिर भी लेकिन लेके आई, और थोड़ा उन्होंने खाया, बोला कि ये बच गया, अब ये तुम खा लो। पद्मावती और संकट में कि ये क्या हो गया, खुद भी खा रहे चावल, हमको भी खिला रहे हैं, और एकादशी का दिन है, और उसके बाद हैं ये सेवा कर रही है, घर के अंदर लेटे हुए हैं। तब तक दरवाजा खटखटाया, अब बाहर जो है ये खोल करके देखते हैं कि एक और जयदेव जी आ गए हैं। तो बोले कि प्रभु अभी तो आप अंदर थे। पद्मावती बोलती है उनको, आप तो अंदर थे, आप यहाँ पे कैसे आ गए? बोला कहाँ गए थे, हम तो मिल के आ रहे हैं। तो फिर बोला नहीं नहीं प्रभु अभी आप थे। फिर अंदर गए तो देखे कि उनकी पोथी वहाँ रखी हुई थी और गायब थे वहाँ से जयदेव जी। और बोलने लगे कि अभी आप आए थे, आपने पोथी मंगाई थी, अपने सर पर तेल लगाया, चावल खाया। और जब जयदेव जी को देखा और उन्होंने जब उनको एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण स्वयं आए थे मेरे दुविधा को, और उन्होंने पोथी में खोल के देखा तो वहाँ पे लिखा था देही में पाद पल्लव उदारम, एज इट इज। जो मन में सोच कर रो रहे थे वो जो है एज इट इज लिखा होता उसमें। तो भगवान कृष्ण, आप जो है गीत गोविंद जो है साधारण ग्रंथ मत समझिए, वो स्वयं भगवान कृष्ण का लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम जो है हमने जो एक रास्ते किया, ये हमने नहीं किया है, भगवान कृष्ण ने स्वयं लिखवाया है, इसीलिए ये दिव्य ग्रंथ है। हमको भागवतम को ऐसा नहीं समझना चाहिए अरे ये फर्जी है, ये भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट में छपा हुआ कागज तो है, 4-5 लाइन लिखा हुआ हम भी लिख देंगे, नहीं।
भगवान कृष्ण गीता बोल करके आज से 5000 साल पहले गीता बोल करके गए हैं, आज तक 800 कमेंट्री है गीता के ऊपर, लेकिन कोई गीता नहीं लिख पाया। 700 श्लोक में जो भगवान ने जो बता दिया, आज तक कोई व्यक्ति जो है गीता को नहीं लिख पाया जो भगवान ने दिया है। तो भगवान अपने रूप में भी श्रेष्ठ है, अपने ज्ञान में भी श्रेष्ठ है, अपने कला में भी, जो जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी विधाएं हैं, सब में उसमें भी श्रेष्ठ है। भगवान लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम। कोई ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति उसके ऊपर भी हो सकता है, करोड़ों अरबों रुपए हो सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता है कि हम लक्ष्मीपति हैं। लेकिन भगवान लक्ष्मीपति ही नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र सत, लाखों लाख लक्ष्मियों के द्वारा सेवा होती है उनकी। एक लक्ष्मी नहीं करती है सेवा उनकी, लाखों लाख लक्ष्मियां सेवा करती है। जहाँ पे झाड़ू पोछा के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ पे गंदगी नहीं, वहाँ झाड़ू पोछा करती है। तो भगवान जो है कितने ऐश्वर्यशाली हैं। और वही जो है भगवान, वो क्या करते हैं, शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश जाहु निरंतर धावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी पुनि पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिहावर छाछ पे नाच नचावे। जो भगवान शेष, गणेश, दिनेश इंद्र जी और महेश भगवान शंकर, ये लोग जो हैं जिनको निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, और सारे वे जिनको अनादि अनंत अभेद अछेद बताते हैं। और नारद, सुखदेव, व्यास मुनि, जितने भी बड़े बड़े महर्षि हैं, सब पचिहारी उनके बारे में चर्चा किए जा रहे हैं। पचिहारी मतलब होता है कि बोल बोल के मुंह से गाज फेंक देना, लेकिन पार नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ताही अहीर की छोहरियाँ छचियाँ भर, और उसको थोड़ा सा छाछ, मतलब वो अजली भर छाछ के लिए जो है अहीर की जो बेटियां हैं वो नाच नचाती हैं। वो बोलती है नाचो तो देंगे, तो भगवान नाचते हैं। तो ऐसे हैं भगवान, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन प्रेम के बस में है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भक्त का जो मान है भगवान रक्षा करते हैं, और इस तरीके से जो है भगवान जो है भक्तों पे कृपा करते हैं। तो आज के दिन जो है हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो है हम पे कृपा करें, अपने करुणा को जो है हमारे ऊपर बरसाएं, राधा रानी कृपा करें, ताकि हम लोग सबको जो है वृंदावन जाने का अवसर मिले, वृंदावन वास का मिले। और जो व्यक्ति वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं भोपाल से, वो इस्कॉन BHEL में भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी भक्तों का संग है, वृंदावन का माहौल है। भक्त जो है हर समय राधा रानी भगवान कृष्ण का नाम जाप करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। भागवत जी का पाठ नित्य होता है। आप लोग सबसे प्रार्थना है, आप लोग आइए और अपने जीवन को जो है मंगलमय और जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे हरि बोल।